जय हिंद दोस्तों। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं और इस भारत को स्वतंत्र कराया हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने और हम 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। हालांकि एक समय था 1856 व 57 का, जिस दौर में हर भारतीयों के मन में अंग्रेजी सरकार से स्वतंत्रता पाने की चाह थी। चाहे वो राजा हो या किसान हो या फिर आम जनता हो, सभी के मन में स्वतंत्रता पाने की चाह थी। लेकिन उस समय कोई भी अंग्रेजी सरकार के तानाशाही का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और ऐसे में भारत की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने और विरोध करने का काम किया हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के पहले योद्धा कहे जाने वाले मंगल पांडे जी ने। तो देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करके और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहली गोली चलाने वाले देश के स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी। आज इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि क्या था विरोध और किस चीज़ के लिए किया गया था ये विरोध और बहुत कुछ। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मेरा नाम दीपेश ओझा, आप देख रहे हैं दीपेश ओझा यूट्यूब चैनल। चलो शुरू करते हैं। देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी का जन्म 19 जुलाई 1827 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनकी माता जी का नाम अभय रानी पांडे व उनके पिताजी का नाम दिवाकर पांडे था। ब्राह्मण होने के कारण मंगल पांडे जी साल 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में भर्ती किए गए, जिसमें ज्यादातर संख्या में ब्राह्मणों की भर्ती की जाती थी। ये वो दौर था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अत्याचार चरम पर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों और जमीन के मालिकों से मनमाना टैक्स वसूल रही थी। इसी कारण से किसान गरीबी व कर्ज के जाल में फंसते जा रहे थे और भेदभाव पूर्ण कानून जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति जैसे हड़प नीतियां और भारतीयों को उच्च सरकारी पदों से बाहर रखा जाता था और सेना में काम कर रहे भारतीय सैनिकों से कम स्तर का व्यवहार किया जाता था। ये सभी राजनीतिक अत्याचार जमकर चल रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के सामाजिक व्यवस्था और उनके धार्मिक ताने बाने का जरा सा भी सम्मान नहीं कर रही थी। यानी भारतीय लोगों के मन में असंतोष का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि आर्थिक शोषण, राजनीतिक अत्याचार, सामाजिक व धार्मिक कारण, सैन्य कारण और तत्कालीन भारतीय नेताओं द्वारा चंद जागरूकता और कई कारण थे। आग पहले से ही सुलग रही थी, तभी उसी समय एक और चिंगारी भड़क उठी। दरअसल में उसी समय 1856 में भारतीय सेना के इस्तेमाल के लिए इनफील्ड P53 राइफल लाई गई और इस बंदूक से गोली चलाने के लिए पहले कारतूस को दांत से काटकर बंदूक में लोड किया जाता था, फिर जाके इससे गोली चलाई जाती थी। और इसी समय भारतीय सिपाहियों के बीच यह बात फैल गई कि इस राइफल में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी इस्तेमाल किया गया है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत होने लगी, क्योंकि गाय हिंदू के लिए पूजनीय मानी जाती है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम है। बंगाल के बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को नए कारतूस सैनिकों को दिए गए। मंगल पांडे जी और कई अन्य सैनिकों ने इस कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। धोखे से धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश के लिए मंगल पांडे जी ने अंग्रेज अफसरों को भला बुरा कहने लगे। इस पर अंग्रेजी अफसरों ने मंगल पांडे जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तभी मंगल पांडे जी ने उस अंग्रेजी अफसर पर गोली चला दिए। मंगल पांडे जी का यह विरोध अंग्रेजी हुकूमत को पसंद नहीं आया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह 1857 के विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से 29 मार्च को ही हो गई। मंगल पांडे जी को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन इनको तय तिथि से 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी दे दी गई, क्योंकि ऐसी आशंका जताई गई थी कि इनकी फांसी से हालात बिगड़ सकते हैं और मंगल पांडे जी ने अपने अन्य साथियों से भी इसका विरोध करने के लिए कहा था और ऐसा ही हुआ। मंगल पांडे जी की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। उनकी मृत्यु ने अंग्रेजी शासक को स्पष्ट संदेश दे दिया था कि आने वाला दौर मुश्किल होने
वाला है। कहते हैं कि अंत ही आरंभ है और मंगल पांडे जी के जीवन का अंत ही स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ था। 1857 का विद्रोह की शुरुआत तो सिर्फ एक बंदूक की वजह से हुई थी, लेकिन इसका परिणाम ऐसा होगा कि आजादी मिलने तक जारी रहेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो यह थी मंगल पांडे जी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टॉपिक पे वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।